Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will discuss about the skull portion of the axial skeleton. ओके तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ क्रेनियम, फेस बोन्स और ऑडिटरी बोन्स एंड हायोइड। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्रेनियल बोन्स की और क्रेनियम की। ठीक है, क्रेनियम पोर्शन की बात करते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर हम क्रेनियम शुरू करेंगे। फोकस करके पढ़िएगा बच्चों, आपको बहुत समझ आएगा। ठीक है, तो क्रेनियम, आपको पता है क्रेनियम कौन सा रीजन होता है? द हेड रीजन। ठीक है, हेड रीजन में जो बोन्स होती हैं तो वो सारी बोन्स क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं और ये पोर्शन क्रेनियम कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारा रीजन वो है क्रेनियम। दिस क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। तो यहाँ पे 8 फ्लैट बोन्स है बच्चों जो कि क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं। 8 फ्लैट बोन्स है, क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं, विच फ्यूज्ड विद ईच अदर। ठीक है, सो फ्यूज्ड विद ईच अदर। ये सारी जो बोन्स हैं, 8 बोन है, ये आपस में फ्यूज्ड हैं बाय सम जॉइंट्स। इन जॉइंट्स को सूचर्स कहा जाता है। ओके, तो आपको अगर आप फील करोगे तो आपको लगेगा ये स्कल एक सिंगल बोन है। ऐसा नहीं है। ये जो हमारा स्कल है, ये जो पूरा क्रेनियम है, ये डिफरेंट बोन से मिलके बना है जो कि सूचर्स के द्वारा आपस में फ्यूज्ड है। क्लियर है? चलो, सो क्रेनियल बोन्स फॉर्म्स द क्रेनियल कैविटी। ठीक है, तो क्रेनियल बोन्स क्या बनाएगी? ये बनाएगी क्रेनियल कैविटी एंड दिस क्रेनियल कैविटी कंटेन्स आवर ब्रेन। ये जो क्रेनियल कैविटी है इसमें हमारा ब्रेन है। सो दिस क्रेनियल कैविटी encloses the brain। क्लियर है बच्चों? क्रेनियम पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। ओके, चलो, यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं उनको सूचर्स कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। सो द जॉइंट्स कॉल्ड सूचर्स। सूचर्स क्या होते हैं? सूचर्स इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स। और इन्हीं जॉइंट्स के जरिए ये जो हमारा ह्यूमन स्कल है और ये जो क्रेनियल बोन्स है ये आपस में अटैच्ड है। ओके, तो सूचर्स के द्वारा ये अटैच्ड है आपस में क्रेनियल बोन। सबसे पहली क्रेनियल बोन है फ्रंटल। सो द फर्स्ट क्रेनियल बोन इज फ्रंटल। फ्रंटल नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे होगी, फ्रंट में प्रेजेंट होगी। सो दिस बोन इज कॉल्ड फ्रंटल। ओके, तो ये जो फ्रंटल बोन है ये पहली क्रेनियल बोन है। ये बच्चों आपको लेटरल व्यू भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप बोन देख सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इट कंसिस्ट ऑफ फ्रंटल बोन। तो ये क्या बनाती है? हमारा फोरहेड रीजन बनाती है। सो इट फॉर्म्स द फोरहेड रीजन बनाती है। एंड वन मोर थिंग, इट इज अ कॉमन बोन ऑफ फेस एंड क्रेनियम। ये हमारे फेस की और क्रेनियम की कॉमन बोन भी कहलाती है। सो कॉमन बोन ऑफ फेस एंड क्रेनियम। फेस और क्रेनियम की कॉमन बोन भी है हमारी फ्रंटल। कितनी होती है? इट इज 1 इन नंबर बच्चों। तो ये एक बोन है यहाँ पे हमारी क्रेनियम, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। इट इज 1 इन नंबर। पहली हमारी फ्रंटल है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंटल बोन। सेकंड कौन सी है? सेकंड है पेराइटल। ओके, द सेकंड बोन इज पेराइटल। तो बच्चों जो पेराइटल बोन है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? पेराइटल बोन प्रेजेंट होती है इस बल्जी पोर्शन में। अगर आप यहाँ फील करेंगे, ठीक है, अपने हैंड से यहाँ पे फील करेंगे तो 2 बल्ज यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। यानी कि ये वाले जो बल्ज हैं, ये वाली जो बोन है ये पेराइटल बोन है। इस रीजन में यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही होगी पेराइटल बोन। इस रीजन में पाई जाती है पेराइटल बोन। इट इज 2 इन नंबर। तो 2 पेराइटल बोन्स है हमारे पास, लेफ्ट एंड राइट पेराइटल बोन। और पेराइटल बोन से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये सबसे लार्जेस्ट बोन है हमारे क्रेनियम की। तो लार्जेस्ट क्रेनियल बोन कौन सी है? इट इज द पेराइटल बोन। तो ये लार्जेस्ट है।
क्लियर है बच्चों? यहाँ प्रेजेंट होती है, दो पेराइटल है लेफ्ट और राइट में, ठीक है, फ्रंटल पेराइटल। नाउ थर्ड नंबर पे आती है हमारी टेम्पोरल। टेम्पोरल कहाँ प्रेजेंट होती है? टेम्पोरल प्रेजेंट होती है हमारे ईयर रीजन के पास, ठीक है, यहाँ पे हमारा ईयर रीजन है और यहाँ प्रेजेंट होती है टेम्पोरल। सो नियर ईयर रीजन कितनी होती है? इट इज ऑल्सो 2 इन नंबर। दो टेम्पोरल प्रेजेंट होती है। और बच्चों ये जो कैनाल है ना, ये कैनाल जो खुली हुई है हमारे ईयर की, ये भी खुलती है हमारी टेम्पोरल बोन में, ठीक है। इसी के जरिए जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे ब्रेन तक जाती हैं हमारे ईयर रीजन से। ओके, सो नियर ईयर रीजन प्रेजेंट है टेम्पोरल बोन विच इज 2 इन नंबर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टेम्पोरल बोन। नाउ फोर्थ वन इज, ठीक है, अब होगी फ्रंटल पेराइटल, देन हमारी टेम्पोरल, अब ऑसिपिटल। ओके, सो लास्ट है हमारी, लास्ट नहीं सॉरी, जो हमारे बेस पे प्रेजेंट होती है, लास्ट पोर्शन में प्रेजेंट होती है, उसको ऑसिपिटल कहते हैं। ऑसिपिटल बोन, इट इज 1 इन नंबर। एक ऑसिपिटल बोन है, कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ क्रेनियम, ठीक है। सो इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट एंड बेस ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम का बेस बनाती है, क्रेनियम के पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है ये ऑसिपिटल बोन। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं बच्चों, तो चलिए 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज इस ऑसिपिटल बोन के बारे में, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज एपर्चर। ओके, सो दिस बोन कंटेन अ लार्ज एपर्चर जिसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम, ठीक है। सो फोरामेन मैग्नम, a large aperture present, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट द inferior part of this bone। बच्चों आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिकली इसके इंफीरियर पार्ट पे एक गैप है, एक होल है, कैनाल है, ठीक है। यहाँ पे इसके इंफीरियर पार्ट पे कैनाल है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, ये कैनाल हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगाटा ऑफ ब्रेन के लास्ट पोर्शन को हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसी के जरिए हमारी स्पाइनल कॉर्ड उस मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से कनेक्ट होती है इस एपर्चर के जरिए, एंड दिस एपर्चर इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम, लार्ज एपर्चर। तो इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी बोन में ये एपर्चर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, होता है, तो ये आप ऑसिपिटल वहां टिक करके आओगे। क्लियर है? लार्ज एपर्चर प्रेजेंट एट द इंफीरियर पार्ट ऑफ दिस बोन, इसको फोरामेन मैग्नम कहेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों मेडुला ऑब्लोंगाटा और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे डिस्टिंग्विश नहीं है कि कहाँ मेडुला ऑब्लोंगाटा खत्म हो रहा है, कहाँ स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है। तो इस एपर्चर के लेवल से ही मान लिया जाता है कि यहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है। ओके, तो फोरामेन मैग्नम एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कनेक्ट्स विथ स्पाइनल कॉर्ड थ्रू दिस एपर्चर। इस एपर्चर के जरिए मेडुला ऑब्लोंगाटा और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली ना, इस ब्रेन को भी कनेक्ट होना है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए मेडुला ऑब्लोंगाटा कनेक्ट होता है इस एपर्चर से। ओके, चलिए अब और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, दिस एपर्चर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सम स्ट्रक्चर, ठीक है। इस एपर्चर में भी कुछ चीजें हैं। तो इस एपर्चर में 2 कॉन्डाइल्स होते हैं। सो फोरामेन मैग्नम contain 2 occipital condyles। 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं। ऑसिपिटल कॉन्डाइल और बेसिकली द बल्जी पोर्शन, जो इस सर्कल, आप ये जो कैनाल देखोगे, इसके साइड में 2 उठे हुए प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहा जाता है, ठीक है। इनको ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहा जाता है और इनका काम क्या है आपको पता है। अगेन वही बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट पोर्शन है, हमारा जो ऑसिपिटल बोन है और ये जो हमारा स्कल है,
इस पोर्शन को हमारी वर्टिब्रल कॉलम पे कनेक्ट होना है। ये हमारी वर्टिब्रा पे तो अटैच्ड है, ऐसे ही तो ये टिका हुआ है हमारी पहली वर्टिब्रा पे, जिसको एटलस कहते हैं। एटलस में ज्वाइन होने के लिए इस एपर्चर में 2 कॉन्डाइल होते हैं। ये 2 कॉन्डाइल, ठीक है, ये 2 कॉन्डाइल ऐसे हमारी वर्टिब्रा से कनेक्ट होते हैं। ये 2 प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर हमारी वर्टिब्रा पे ऐसे टिके हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मूवमेंट है ये डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट है, इसी एपर्चर और इसी कॉन्डाइल्स की वजह से ही हो पा रहा है। ठीक है, हो पा रहा है। और इसीलिए हमारी जो एटलस बोन है उसको येस बोन कहा जाता है, क्योंकि ये वाली जो मूवमेंट है ये इसी जॉइंट की वजह से और इसी एपर्चर की वजह से, इन्हीं कॉन्डाइल्स की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, सो फोरामेन मैग्नम कंटेन 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, और जो हमारा ये जॉइंट है इन दोनों के बीच में, इसको एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट कहते हैं। क्लियर है? सो द जॉइंट बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट वर्टिब्रा इज कॉल्ड ऑसिपिटल, सॉरी, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट क्लियर करिएगा इसको। फोरामेन मैग्नम कंटेन 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल। सो ह्यूमन स्कल कैसा है? ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक। कितनी बार ये क्वेश्चन आया है? सो ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक। क्वेश्चन पूछ लेगा, मेमेलियन स्कल, ह्यूमन स्कल कैसा है? मोनोकॉन्डाइलिक है, डाइकॉन्डाइलिक है? सो द ह्यूमन स्कल बिकॉज ऑफ द 2 कॉन्डाइल प्रेजेंट, सो ये हमारा डाइकॉन्डाइलिक है। ओके, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। अगर हम बात करें एम्फीबियंस के केस में, ठीक है, और मैमल्स के केस में, एम्फीबियंस और मैमल्स के केस में स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक। ओके, अगर हम बात करें रेप्टाइल्स और बर्ड्स के केस में, तो कैसा स्कल है? स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने बोन पढ़ी, फ्रंटल, तो पेराइटल, देन टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। ऑसिपिटल में क्या बताया मैंने आपको कि फोरामेन मैग्नम होती है, तो फोरामेन मैग्नम जो होती है एक लार्ज एपर्चर है जिससे मेडुला ऑब्लोंगाटा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है। ये एक बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, हमारा जो ये जो एपर्चर है इसके साइड में 2 प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कॉन्डाइल्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं और इसी की वजह से ह्यूमन स्कल डाइकॉन्डाइलिक है। और इन्हीं कॉन्डाइल की वजह से ये जो हमारा ह्यूमन स्कल है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम पे टिका हुआ है। ओके, इनके बीच में जो जॉइंट है उसको एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट कहते हैं। क्लियर है? एटलस हमारी फर्स्ट जो वर्टिब्रा है और इसके बारे में हम वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको येस बोन भी कहते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें। और पेराइटल के बारे में आप याद रखिएगा, ये हमारी लार्जेस्ट क्रेनियल बोन है। ओके, सारी स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे क्लियर होंगे। तो चलिए इसको मैं रब कर देती हूँ और हम आगे की बोन्स डिस्कस करते हैं। सो नाउ द 5th बोन इज स्फेनॉइड। ठीक है, तो 5th बोन के बारे में बात करते हैं जो कि स्फेनॉइड है। स्फेनॉइड, इट इज ऑल्सो 1 in नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्फेनॉइड एक है हमारी। कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट एट द मिडल पार्ट ऑफ द बेस ऑफ स्कल। सो प्रेजेंट एट द मिडल पार्ट ऑफ द बेस ऑफ स्कल। ठीक है, तो ये जो स्फेनॉइड बोन है ये एक बटरफ्लाई शेप्ड बोन है बच्चों। तो इसको आप स्कल के ऊपर, ठीक है, ऊपर से आउटर पोर्शन से नहीं देख सकते। बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये स्कल के बेस में प्रेजेंट होती है और मिडिल पार्ट में। सपोज ये स्कल है तो मिडिल पार्ट में कहीं प्रेजेंट होगी अंदर की तरफ। ठीक है, चलो इसको बताने का और तरीका, अगर हम इन पेराइटल्स को हटा दें, फ्रंटल को हटा दें, ठीक है, टेम्पोरल्स को भी हटा दें, तो उसके अंदर आपको इस कैविटी के अंदर ब्रेन दिखाई देगा। उस ब्रेन को भी आप निकाल के बाहर रख दीजिए। ब्रेन के नीचे जो फ्लोर होगा जिसपे ब्रेन रखा होगा, वो बटरफ्लाई शेप बोन जो होगी उसको कहते हैं स्फेनॉइड बोन। क्लियर है बच्चों? स्फेनॉइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट होती है हमारे स्कल के। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई शेप्ड बोन है और हमारे स्कल के बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट होती है, हमारे स्कल के बेस में प्रेजेंट होती है। ओके, इट इज द बोन दैट आर्टिकुलेट विद ऑल अदर क्रेनियल बोन। ठीक है, सो इट आर्टिकुलेट
with all other cranial bones, बाकी सारी cranial bone से अटैच रहती है, बाकी सारी cranial bone से आर्टिकुलेट करती है। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है दैट दिस बोन कंटेन अ डिप्रेशन जिसको सेला ट्यूरसिका कहते हैं, और इस सेला ट्यूरसिका में पिट्यूटरी ग्लैंड एम्बेडेड होती है। सो दिस बोन contain a depression called sella turcica in which pituitary gland is present, जहां पे pituitary gland present होती है। क्लियर है बच्चों? तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ऐसी कौन सी क्रीनियल बोन है हमारे स्कल की जो कि बाकी सारी बोन से आर्टिकुलेट रहती है, बाकी सारी बोन से जॉइन रहती है। और दूसरी चीज ये पूछ लेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी बोन में होती है। तो सेला ट्यूरसिका जहां होगा वहां पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, और ये होती है स्फेनोइड में, बटरफ्लाई शेप्ड हमारी ये जो बोन है, और कहाँ पे? मिडल पार्ट में पाई जाती है हमारे स्कल के बेस पे, बेसिकली ब्रेन के नीचे उसका फ्लोर जो है ये बोन बनाती है। नाउ जो हमारी नेक्स्ट है वो है इथेमॉइड। इथेमॉइड अगेन इट इज ऑल्सो 1 in नंबर, ठीक है। सो इट सेपरेट द नेजल कैविटी फ्रॉम द ब्रेन, ये वो बोन है, ठीक है। सो सेपरेट्स द नेजल कैविटी फ्रॉम ब्रेन, ठीक है। कहां प्रेजेंट होती है? यहाँ पे आप देख सकते हैं थिमोइड बोन कहां प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रेजेंट एट द रूफ ऑफ नोज बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, बिटवीन टू ऑर्बिट्स। जो हमारा नोज होता है उसकी रूफ पे देखिए यहां कहीं प्रेजेंट होती है, दो ऑर्बिट्स के बीच में। तो यहां का भी कोई रीजन, इन ऑर्बिट्स का भी रीजन बनाती है हमारी इथेमॉइड बोन। ओके, तो ये है इथेमॉइड बोन, इसे भी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करते हैं सूचर्स की, ठीक है। सूचर्स बेसिकली इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं और ये हमारे स्कल बोन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। तो सूचर्स देख लेते हैं यहाँ पे। सूचर्स, अब जो सूचर प्रेजेंट होता है फ्रंटल और पेराइटल के बीच में, पहले तो मैं सारे इनसे नाम लिख देती हूं। तो फ्रंटल एंड पेराइटल के बीच में एक सूचर होगा, क्लियर है। पेराइटल और दूसरी पेराइटल के बीच में एक सूचर होगा, क्लियर है। लेफ्ट और राइट पेराइटल के बीच में। देन हमारी पेराइटल एंड टेम्पोरल के बीच में भी एक सूचर होगा, एंड पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में भी एक सूचर प्रेजेंट होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप एक टॉप से व्यू देख सकते हैं हमारे सूचर्स का, हमारे स्कल का, ठीक है। तो यहाँ से एक इमेज है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऊपर से ये व्यू है, तो इसमें मैं सूचर्स आपको बताऊंगी। एक फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल और पेराइटल के बीच में जो सूचर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो सूचर प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं कोरोनल सूचर। अच्छा, दोनों पेराइटल के बीच में देखिए, दोनों पेराइटल के बीच में कौन सा सूचर प्रेजेंट है? दोनों पेराइटल लेफ्ट और राइट के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है उसको सेजिटल सूचर कहते हैं। नाउ पेराइटल और टेम्पोरल के बीच में कौन सा सूचर है? यहाँ पे इमेज में नहीं है, लेकिन पेराइटल और टेम्पोरल के बीच में भी एक सूचर प्रेजेंट होता है जिसको स्क्वामस सूचर कहते हैं। अच्छा, पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में भी एक सूचर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पेराइटल खत्म है और यहाँ ऑसिपिटल है, तो इसके बीच में जो सूचर है उसका नाम है लेम्डोइडल सूचर। डॉइडल सूचर।
तो ये हमारे हो गए सूचर्स, अब इनका व्यू देख सकते हैं इस डायग्राम में। ओके, तो बच्चों ये हो गई सूचर्स की बात, ऑलमोस्ट सारी बोन्स वगैरह खत्म कर दी है मैंने। अब हम कुछ और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो कि स्कल से आपको पढ़ना जरूरी है, जो कि स्कल से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ, ये वाला पार्ट में रब कर देती हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में। सबसे पहली टर्म है फॉन्टेनल्स। क्या होते हैं ये फॉन्टेनल्स? कभी आपने न्यूली बोर्न बेबी देखा है बच्चों, तो उसके सर को अगर आप छूओगे ना, तो वहां पे वो जो सर है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट आपको फील होगा, लगा होगा उसके सर में पानी भरा हुआ है। तो ये जो चीजें होती हैं, स्पेसेस वहां प्रेजेंट होते हैं, उनको फॉन्टेनल्स कहा जाता है। सो इट इज अ टेम्पररी स्पेस, temporary spaces between the skull bone of a newborn baby। ठीक है, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं कि बोन्स जो है वो पूरी तरह फ्यूज नहीं हुई हैं और उनके बीच में मीजेनकाइम और कार्टिलेज की एक लेयर होती है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, फॉन्टेनल वहां पे फॉर्म होते हैं, इनको फॉन्टेनल्स कहा जाता है। बोन्स प्रॉपरली फ्यूज नहीं है। क्या फायदा है इन फॉन्टेनल्स का? क्योंकि जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो स्कल एक ऐसा पोर्शन है जो कि काफी हार्ड है। अगर ये पूरा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, बिफोर बर्थ, तो उसको बर्थ कैनाल से निकालना इजी नहीं होगा। ठीक है, तो और वहां पे इतना स्पेस भी नहीं होगा, तो इसीलिए क्या होता है, ये फॉन्टेनल प्रेजेंट होता है। बिकॉज ऑफ दिस फॉन्टेनल्स द बोन्स दे कैन मूव ऑन ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बोन एरिया कम हो जाता है, एंड स्कल को उस बर्थ कैनाल से, ठीक है, पूरे बेबी को उस बर्थ कैनाल से बाहर निकालना इजी हो जाता है। सो इट अलाउज द बोन्स टू मूव on each other, so the baby can easily passes through the birth canal। ठीक है, नेक्स्ट क्या फायदा है फॉन्टेनल्स का? जैसा कि बेबी का ब्रेन है, ऑब्वियसली उसको भी ग्रो होना है, तो ये फॉन्टेनल्स होते हैं, इनकी वजह से बोन्स फ्यूज नहीं हुई होती। अब जब बेबी धीरे धीरे बड़ा होगा तो ये बोन्स भी फ्यूज हो जाएंगी और ये प्रॉपर स्कल बन जाएंगी। ठीक है, और फुली डेवलप्ड ब्रेन जब उसमें होगा तब ये पूरा स्कल का रूप ले लेती है। ओके, तो इट ऑल्सो अलाउज द रूम for the baby's brain to grow। तो ये सेकेंड फायदा है इस फॉन्टेनल का। नाउ एक और स्पेसिफिक टर्म है जिनको कहते हैं पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, सो पैरानेजल साइनसेस क्या होते हैं? These are basically empty spaces. These are also empty spaces। कुछ स्कल बोन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ स्कल रीजन में, इस पोर्शन में पाए जाते हैं कुछ एम्प्टी स्पेसेस जहां पे प्रेजेंट होते हैं ये पैरानेजल साइनस। वो जो स्पेसेस होते हैं वो लाइंड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से। ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होते हैं और ये जो सारे पैरानेजल साइनसेस है नेजल कैविटी में जाके खुलते हैं। तो कभी भी अगर इन म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है और ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है तो क्या होता है, साइनोसाइटिस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है वहां पे। उससे क्या होगा, ये जो सारा पोर्शन है ये स्वेल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो नोज होगी, रनिंग नोज होगी, ठीक है, हेडेक होगा, ये सारी चीजों में होता है, रनिंग आईज होंगी। तो ये सारे पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, सो एम्प्टी सर्टेन skull bone contain empty spaces called paranasal sinuses which opens into nasal cavity।
इट इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेरानेसल साइनसेस। क्लियर है बच्चों? तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम एक्सियल स्केलेटन के स्कल रीजन का बाकी पोर्शन भी करेंगे, जैसे कि फेस रह गया है, हाइयोइड रह गया है, ठीक है, और ऑडिटरी बोन्स रह गए हैं। ओके, थैंक यू।